आप दोनों प्लीज बैठ जाइए। अब जो होने जा रहा है वो बहुत जरूरी है और आप लोगों का उससे सीधा वास्ता है। अपना ये काला कोट मेरे को दे दो। मैं आपका फैमिली लॉयर और रमाकांत जी की वसीयत का एग्जीक्यूटर होने के नाते उनकी वसीयत आप सबके सामने रखने आया हूं, क्योंकि ब्रिगेडियर वशिष्ठ ने अपनी सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी बरसों पहले ही रमाकांत जी के नाम कर दी थी, इसलिए अब सारी प्रॉपर्टी रमाकांत जी की ही वसीयत होगी। रमाकांत जी के तमाम एसेट्स और प्रॉपर्टी का बंटवारा कुछ इस तरह से है। सारे पैसे और प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा जाता है उनके बड़े बेटे अथर्व को। %30 है। क्या है 30%? दे दो। और छोटे बेटे रवीश को बराबर का 30%। 20% मिसेज सुमन वशिष्ठ और श्रीमती सुजाता के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा और बाकी का 20% मिसेज कालिंदी और विपुल के बीच बांटा जाएगा। कर्नल साहब ने जिंदगियों का नासे प्रॉपर्टी का बंटवारा बिल्कुल बराबरी से किया। हो गया, शुक्रिया। जी नहीं, घर अभी बाकी है। दरअसल कर्नल साहब ने ये घर सुमन या रविश दोनों में से किसी के भी नाम किया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही हैं। जी नहीं, कर्नल साहब ने ये घर अपने बड़े बेटे अथर्व के नाम पर छोड़ा है। इन सब चीजों की ना कभी जरूरत समझी, ना कभी हक जताया। जरूरत का पैसा तो कमाया जाता है, ये तो आपकी लॉटरी लगी है, अब तो लग गई। इस घर में आने का मेरा एक ही मकसद था, मेरे बेटे का इलाज। वकील साहब, आप नए कागज बनवाइए ताकि जिसका जो हक है वो उसे मिल जाए। सुजाता, हकों का फैसला करने का हक भी रमाकांत का था और उसका फैसला हम सब लोगों ने सुन लिया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये वसीयत है, इसे बदला नहीं जा सकता। पलटने के लिए रमाकांत भाई साहब ने छोड़ा ही क्या? हो गया सब या कुछ बाकी? जी हाँ, एक चिट्ठी भी है जो वसीयत के मुताबिक वसीयत सबको सुनाने के बाद उस चिट्ठी को भी सबको पढ़ के सुनाया जाना जरूरी है। रवीश, चिट्ठी पढ़ो। जी। सुमन और सुजाता, मैं जानता हूं कि मैं आप दोनों में से किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सका,
बहुत तकलीफ दी दोनों को, और अब माफी मांगने और पाने दोनों का हक खो चुका हूं। एक को पत्नी का दर्जा दे पाया लेकिन प्यार नहीं दिया, और दूसरी को सिर्फ प्यार दिया लेकिन समाज में कोई दर्जा नहीं दिलवा पाया। आप दोनों को प्यार और रिश्ता दोनों पाने का हक था। अब जब मैं नहीं रहूंगा तो मैं ये स्थिति सुधारने की आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। मैं जानता हूं कि इस वक्त भी मैं स्वार्थी हो रहा हूं, क्योंकि मुझे मरने से पहले थोड़ी सी शांति की तलाश है। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप दोनों आत्मा से पवित्र हैं और दोनों के पास देने के लिए बहुत सा प्यार है। मैं जानता हूं कि आप दोनों मेरी इस आखिरी इच्छा का मान रखेंगे। मैं अपने दोनों बेटों को इकट्ठा देखना चाहता हूं, सबको एक साथ सुख से रहते देखना चाहता हूं। रविश, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, और एक पत्नी होने के साथ साथ मां भी तो हूं मैं। पत्नी ये स्वीकार कर भी ले, लेकिन मां कैसे स्वीकार करे? सुमन, अभी चिट्ठी पूरी नहीं हुई है, बैठ जाओ। रवीश, आगे पढ़ो। रवीश बेटा, मैं जानता हूं कि जो चिट्ठी मैंने तुम्हें भेजी थी उसके मुताबिक तुमने अथर्व और सुजाता जी की जिम्मेदारी संभाल ली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अथर्व से तुम्हारे संबंध अच्छे हों। बेटा, अगर इसमें वक्त लगे तो वक्त देना। अथर्व ने मेरे ना होने की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ भुगता है। मेरी बुज़दिली उसकी बदकिस्मती बन गई और इसी का गुस्सा उसके अंदर है। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार एक दिन उसके गुस्से को ठंडे करने में सफल होगा। पापा, मुझे दुख है कि आपको मेरी अर्थी को कंधा देना पड़ा होगा। बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। मैंने सारी जिंदगी वही किया जो आपने कहा। बस एक एहसान कर दीजिएगा, सुजाता और अथर्व को इस घर में उनकी जगह, उनकी इज्जत और उनका प्यार दिलवा दीजिएगा। वो मुझे माफ कर दीजिएगा कि जीते जी मैं आपको सुजाता से नहीं मिलवा पाया, लेकिन मेरे जाने के बाद अब तक आप उससे जरूर मिल ली होंगी। कालिंदी, विपुल और भूमि, मैं जानता हूं कि आप लोगों को जायदाद के जितने हिस्से की उम्मीद थी शायद उतना नहीं मिल पाया, लेकिन याद रखिए, यह बंटवारा सिर्फ वशिष्ठ परिवार का है और सुजाता जी, अथर्व इस नाम के साथ साथ इस हिस्से के भी हकदार हैं। और विविधा बेटा, ये घर, ये परिवार तुम्हारा है। अपने प्यार को इससे बांधे रखना, बिखरने मत देना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाओगी। बड़ी बहू? ठीक से पढ़ रवीश। कर्नल साहब बड़ी बहू कैसे बोल सकते हैं विविधा को? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यही सच है, यही सच है, यही सच है। रमाकांत ने विविधा को अथर्व के लिए ही चुना था, रवीश के लिए नहीं।
ये बात कैसे कह सकती हैं? क्यों नहीं कह सकते? आपको कैसे पता? क्या रमाकांत ने तुम्हें बताया था कि वो विविधा और रवीश की शादी करवाना चाहता था? क्या नाम बोला था? माँ से जो खानदानी अंगूठी है इसके लिए उंगली मिल गई है। कर्नल साहब ने ये अंगूठी विविधा के लिए शगुन के तौर पे दी थी। पर कैलाश भाई साहब तो खुद आए थे हमारे पास। उन्होंने ही तो हमें बताया था कि कर्नल साहब अपने बेटे की शादी विविधा से कराना चाहते, तो ऐसा क्यों कहते? लेकिन मैं अपनी वजह से अथर्व और विविधा को कभी अलग नहीं होने दूंगा। अथर्व और विविधा का प्यार मुकम्मल जरूर होगा। शायद रमाकांत जी कैलाश जी से कह ही ना पाए हो कि वो विविधा की शादी अपने कौन से बेटे से करवाना चाहते हैं। हमें कैलाश जी से बात करनी होगी, वही हमें सच बताएंगे। विविधा, आप कैलाश जी को फोन करके बुलाओ। दादाजी मैं नहीं जानती वो कहाँ है। कुटी की मौत पर भी वो नहीं आए। वो कहाँ है? हम में से कोई नहीं जानता ही। कोई भी किसी से भी बात नहीं करेगा, क्योंकि रमाकांत ने मुझे खुद कहा था कि वो विविधा की शादी अथर्व से करना चाहता था। आपको पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? रवीश की जब शादी हुई तो मैं आईसीयू में थी। जब तक मुझे शादी के बारे में पता चला तब मुझे ये नहीं पता था कि लड़की का नाम विविधा है। और जब तक पता चला भी तब तक अथर्व को इस हालात में इस घर में लाया जा चुका था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं यही कहने तो यहाँ आई थी। अच्छा हुआ कि इस वसीयत ने ये बात साफ कर दी। रमाकांत विविधा की शादी अथर्व से करना चाहता था, रवीश से नहीं। सब कुछ तो तय हो ही गया। इस घर पर मेरा कोई हक नहीं और मेरे बेटे का विविधा पर। मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? मैं इस घर को नहीं छोड़ रही। घर ने मुझे छोड़ दिया। तुझसे दूर जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, पर तेरी जिम्मेदारियां तुझे मेरे साथ आने नहीं देंगी, इसलिए साथ चलने के लिए नहीं कहूंगी। माँ प्लीज मत जाइए। क्या हो गया? सब सैड क्यों हो गए? सब मर गए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।